नमस्कार यूट्यूब चैनल एन यूनिवर्स 22 में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के बारे में। 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन को जर्मन इंजीनियर निकोल्स ऑगस्ट ओटो ने 1876 में डेवलप किया था और इस टाइप्स के इंजन्स को एसआई इंजन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस टाइप के इंजन में फ्यूल कंबशन के इग्निशन के लिए स्पार्क प्लग का प्रयोग किया जाता है और इसलिए इसको स्पार्क इग्निशन इंजन के नाम से जाना जाता है। यह इंजन ऑटो साइकिल प्रिंसिपल पर कार्य करते हैं और निकोल्स ऑटो के नाम पर इसे ऑटो साइकिल इंजन के नाम से भी जाना जाता है। इस टाइप के इंजन का प्रयोग मोटरसाइकिल, कार आदि में किया जाता है। 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में मैक्सिमम एफिशिएंसी कम होती है, जिसका कारण इसकी लो कंप्रेशन रेशो होती है जो 6 से 12 के बीच में रहती है और इसमें एयर फ्यूल की जो रेशो की रेंज है वो 10 से 20 के बीच में होती है। पेट्रोल इंजन हाई स्पीड इंजन होते हैं और 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की जो स्टार्टिंग है उसको आसानी से हो जाती है, क्योंकि पेट्रोल इंजन में कंप्रेशन रेशो कम होती है डीजल इंजन के मुकाबले। तो अब बात करते हैं कि 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। जैसा आप इस डायग्राम को देख पा रहे हैं, इसमें कैम शाफ्ट, वाल्व्स लगे होते हैं, इनलेट वाल्व, आउटलेट वाल्व, पिस्टन रिंग, क्रैंक शाफ्ट, फ्लाई व्हील, स्पार्क प्लग। और इस डायग्राम को अगर आप देखें तो इसमें कंपोनेंट्स हैं, जैसे सिलेंडर यहाँ पर लगा हुआ है, उसके बाद क्रैंक केस है, कनेक्टिंग रोड है, ये इनलेट वाल्व और ये आउटलेट वाल्व। इनलेट वाल्व को हम इनटेक वाल्व और आउटलेट वाल्व को एग्जॉस्ट वाल्व के नाम से जानते हैं। तो बात करते हैं कि जो सिलेंडर है वह इंजन की बॉडी का मेन पार्ट होता है, जिसमें पिस्टन अप और डाउन रेसिप्रोकेट करता है और सिलेंडर में ही फ्यूल कंबशन होता है पावर को डेवलप करने के लिए। पिस्टन और पिस्टन रिंग का काम होता है सिलेंडर के कंबशन स्पेस में गैसेस को कन्फाइन करना और एक्सपेंशन के फुल फोर्स को कनेक्टिंग रोड और क्रैंक शाफ्ट तक ट्रांसमिट करना। उसके बाद है कनेक्टिंग रोड। कनेक्टिंग रोड एक लीवर आर्म की तरह भी कार्य करती है। कनेक्टिंग रोड की मदद से पिस्टन के एक एंड को क्रैंक के एक एंड के साथ कनेक्ट किया जाता है और जो कनेक्टिंग रोड का काम है पिस्टन की रेसिप्रोकेटिंग मोशन को ट्रांसमिट करना और इसे क्रैंक शाफ्ट की रोटरी मोशन में कन्वर्ट करना। उसके बाद है क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट इस डायग्राम में क्लियरली विजिबल है। ये क्रैंक शाफ्ट है जिसके एक सिरे पर फ्लाई व्हील लगा होता है। क्रैंक शाफ्ट बीरिंग पर माउंटेड होती है और फ्रीली रोटेट कर सकती है। किसी भी पर्पज़ के लिए अगर पावर चाहिए तो वह सिर्फ क्रैंक शाफ्ट से ही ली जाती है। उसके बाद है कैम शाफ्ट और वाल्व मैकेनिज़्म। कैम शाफ्ट को क्रैंक शाफ्ट के मदद से ही ड्राइव किया जाता है। कैम शाफ्ट और वाल्व मैकेनिज़्म इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व को ऑपरेट करते हैं कैम, फॉलोअर, पुश रोड और रोकर आर्म की मदद से। कैम शाफ्ट पर रोटेशनल मोशन को वाल्व्स की ऑसिलेटरी मोशन में कन्वर्ट करती है, जिससे एग्जैक्ट टाइम पर वाल्व की ओपनिंग और क्लोजिंग होती है। उसके बाद इग्निशन सिस्टम की मदद से स्पार्क प्लग की इलेक्ट्रोड्स के बीच में स्पार्क प्रोड्यूस की जाती है और यह प्रिसाइज इंस्टेंट पर चार्ज को इग्नाइट करता है। उसके बाद है क्रैंक केस। क्रैंक केस यह भी इंजन की मेन बॉडी होती है जिसके साथ सिलेंडर अटैच होता है और इसके अंदर क्रैंक शाफ्ट होती है। 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में क्रैंक केस लुब्रिकेटिंग ऑयल को स्टोर करने के लिए एक ऑयल सम्प की तरह भी कार्य करता है। उसके बाद है जो हमने इस डायग्राम में देखा था फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील एक रोटेटिंग मैकेनिकल डिवाइस है। यह एक व्हील होता है जो क्रैंक शाफ्ट पर माउंटेड होता है, जो पावर स्ट्रोक के दौरान एक्सेस एनर्जी को स्टोर करने के लिए प्रयोग होता है। बाकी बचे स्ट्रोक के दौरान फ्लाईव्हील स्टोर एनर्जी को रिटर्न कर देता है, जिससे क्रैंक शाफ्ट पर
कांस्टेंट आउटपुट टॉर्क को मेंटेन करने में मदद मिलती है। तो इसके कुछ कंपोनेंट्स के बारे में हम डिस्कस किया है। अब बात करते हैं 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की वर्किंग किस प्रकार से होती है। 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की वर्किंग के दौरान पिस्टन के 4 स्ट्रोक होते हैं। सबसे पहले इनटेक स्ट्रोक, जिसे हम सक्शन स्ट्रोक के नाम से भी जानते हैं। इस स्ट्रोक के दौरान पिस्टन टॉप डेड सेंटर मतलब कि टीडीसी से बीडीसी बॉटम डेड सेंटर तक मूव करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो पिस्टन जैसे ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है तो वाल्व ऑपरेटिंग मैकेनिज्म की मदद से इनटेक वाल्व ओपन हो जाता है और पिस्टन के डाउनवर्ड मूव करने से सिलेंडर के अंदर सक्शन क्रिएट होता है और इस सक्शन की वजह से एयर प्लस फ्यूल मिक्सचर को सक किया जाता है। एयर और फ्यूल मिक्सचर को चार्ज के नाम से भी जाना जाता है। तो जैसे ही पिस्टन टीडीसी से बीडीसी मूव करता है तो एयर फ्यूल मिक्सचर सिलेंडर के अंदर आ जाता है और इस प्रोसेस के दौरान इनटेक वाल्व ओपन रहता है और एग्जॉस्ट वाल्व बंद रहता है और क्रैंकशाफ्ट 0 से 180 डिग्री तक रोटेट करती है। सक्शन स्ट्रोक के एंड पर पिस्टन बीडीसी पर पहुंच जाता है। उसके बाद दूसरा स्ट्रोक है कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ अपवर्ड मूव करता है और सिलेंडर के अंदर मौजूद एयर फ्यूल मिक्सचर कंप्रेस होने लगता है जैसे जैसे पिस्टन बॉटम से टॉप की तरफ मूव करता है। इस स्ट्रोक के दौरान इनलेट वाल्व, जिसे हम इनटेक वाल्व भी कहते हैं, और एग्जॉस्ट वाल्व, दोनों वाल्व बंद रहते हैं और क्रैंकशाफ्ट 180 से 360 डिग्री तक रोटेट कर एक रेवोल्यूशन को पूरा कर लेती है। तो कह सकते हैं जैसे ही इनटेक और कंप्रेशन स्ट्रोक कंप्लीट होते हैं क्रैंकशाफ्ट का एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है और कंप्रेशन रेशो की जो रेंज है वो 6 से 12 के बीच में रहती है। और तीसरा स्ट्रोक है पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक को एक्सपेंशन स्ट्रोक के नाम से भी जाना जाता है। पावर स्ट्रोक के शुरू होते ही क्रैंकशाफ्ट की दूसरी जो रिवोल्यूशन है या फिर रोटेशन है वह शुरू हो जाती है। कंप्रेशन स्ट्रोक के एंड में इग्निशन सिस्टम स्पार्क प्लग इलेक्ट्रोड्स के बीच में स्पार्क प्रोड्यूस करता है जिससे तुरंत ही चार्ज मतलब एयर फ्यूल मिक्सचर इग्नाइट हो जाता है और कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट एडिशन होता है और सिलेंडर के अंदर का प्रेशर इग्निशन से पहले के प्रेशर से 4 से 5 गुना बढ़ जाता है। और पावर स्ट्रोक के दौरान दोनों वाल्व इनटेक और एग्जॉस्ट वाल्व बंद रहते हैं और ब्रंट गैसेस का हाई प्रेशर सिस्टम को टीडीसी से बीडीसी तरफ मूव करता है, क्योंकि जो फ्यूल कंबशन होता है उस दौरान जो ब्रंट गैसेस होती हैं उनके हाई प्रेशर की मदद से जो पिस्टन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगता है टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ। और इस प्रकार अगर देखें चारों स्ट्रोक में सिर्फ पावर स्ट्रोक के दौरान ही पावर प्रोड्यूस होती है और फ्लाईव्हील एनर्जी को स्टोर करता है और यह जो स्ट्रोक है क्रैंकशाफ्ट को रोटेट कर मैकेनिकल वर्क भी प्रोड्यूस करता है। और यहाँ तक देखें पहले स्ट्रोक में जो क्रैंकशाफ्ट है 0 से 180 डिग्री, उसके बाद 180 से 360 डिग्री और फिर से जो क्रैंकशाफ्ट की रोटेशन शुरू होती है 0 से 180 डिग्री। तो पावर स्ट्रोक तक टोटल जो एंगल है क्रैंकशाफ्ट 540 डिग्री तक कवर कर चुकी होती है। उसके बाद जो अंतिम स्ट्रोक है वह एग्जॉस्ट स्ट्रोक है। पावर स्ट्रोक और एक्सपेंशन स्ट्रोक के एंड में एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाता है जिससे ब्रंट गैसेस का कुछ पार्ट एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू बाहर चला जाता है और सिलेंडर के अंदर प्रेशर एटमॉस्फेरिक लेवल तक पहुंच जाता है और फ्लाईव्हील की मोमेंटम जो उसमें स्टोर्ड एनर्जी के कारण होती है पिस्टन को बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ मूव करने में मदद करती है। पिस्टन जैसे जैसे अपवर्ड मूव करता है ब्रंट गैसेस या एग्जॉस्ट गैसेस एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू बाहर चली जाती हैं
और पिस्टन के टॉप डेड सेंटर पर पहुंचते ही एग्जॉस्ट वाल्व बंद हो जाता है कैम शाफ्ट व वाल्व मैकेनिज्म की मदद से। और क्रैंकशाफ्ट का दूसरा रेवोल्यूशन एग्जॉस्ट स्ट्रोक के कंप्लीट होते ही कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार रेवोल्यूशन, क्रैंकशाफ्ट के 2 रेवोल्यूशन और पिस्टन के 4 स्ट्रोक के साथ ही यह वर्किंग साइकिल कंप्लीट हो जाता है और क्रैंकशाफ्ट टोटल 720 डिग्री एंगल को कवर करती है। तो दोस्तों आज हमने बात की 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की वर्किंग के बारे में, इसके कंपोनेंट्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। और एन यूनिवर्स डबल